हाय एवरीवन, न्यू ईयर 2025 स्टार्ट हो गया है एंड इस साल हम सबका एम होना चाहिए टू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट एवर। एंड बेस्ट प्लेसमेंट लेने के लिए आपकी तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही। आपको डीएसए अच्छे से आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट अच्छे से आनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट अच्छे बने होने चाहिए। बट इन सबके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में किस टाइम पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने राइट टाइम पर राइट कंपनी में अप्लाई नहीं करा देन आपकी सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी एंड आप अपनी ड्रीम कंपनी में प्लेस ही नहीं हो पाओगे। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एंटायर प्लेसमेंट कैलेंडर ऑफ 2025, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हर एक मंथ में कौन कौन सी कंपनीज हायर करने वाली हैं, उनके क्या हायरिंग पैटर्न्स होने वाले हैं, वो किस रोल्स के लिए हायर करने वाली हैं, उसमें क्या सीटीसी या स्टाइपेंड ऑफर होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, एंड इसके साथ साथ कोई ऐसी टिप या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिससे आप उस कंपनी के इंटरव्यू को क्लियर कर पाओ एंड अपने लिए बेस्ट प्लेसमेंट सिक्योर कर पाओ। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंफॉर्मेटिव वीडियो। एंड इस वीडियो में कंपनी सिलेक्ट करने के लिए मैंने लास्ट 3 इयर्स का डेटा चेक करा एंड जिन भी कंपनीज ने हर साल कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पर हायर करा है, मैंने उन्हीं सारी कंपनीज को आज की इस वीडियो की लिस्ट में मेंशन करा। एंड अब आपको क्या करना है, आपको मैंने जो भी कंपनीज बताई हैं उन सब कंपनीज को एक कैलेंडर में या फिर अपने नोट पैड में नोट कर लेना है। एंड जैसे जैसे आप न्यू मंथ में एंटर करोगे, उस मंथ में जो कंपनीज हायर करती हैं आपको उन सारी कंपनीज के करियर पेजेस को एक्टिवली चेकआउट करना है। एंड अगर आपको कोई भी हायरिंग ड्राइव मिलती है या फिर कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी उस कंपनी में मिलती है देन आपको उसमें जाकर अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है, या तो आप रेफरल लेके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रिक्रूटर को ही मैसेज कर सकते हो। आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर तीनों ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, बट आपको अप्लाई डेफिनेटली कर देना है। इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि शायद अभी मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है या फिर मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर हो जाऊं फिर अप्लाई कर दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए फुली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। सो इसीलिए जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उनमें साथ के साथ अप्लाई करते जाओ। आप अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखो एंड कंपनीज में अप्लाई भी करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, आप एक दो कंपनीज में रिजेक्ट हो जाओगे, बट उन एक दो कंपनीज में रिजेक्ट होने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसीलिए आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज के लिए और बेटर प्रिपेयर हो पाओगे एंड इसी की मदद से आप अपनी ड्रीम प्लेसमेंट, ड्रीम इंटर्नशिप क्रैक भी कर पाओगे। सो इसीलिए कभी भी किसी कंपनी में अप्लाई करने से डरना मत एंड कौन कौन सी कंपनीज में कब कब अप्लाई करना है ये सब जानते हैं आज के प्लेसमेंट कैलेंडर 2025 में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी जनवरी मंथ से। जनवरी मंथ में फर्स्ट कंपनी जो एक्टिवली हायर करती है दैट इज गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स का प्रोग्राम निकलता है दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। ये जनवरी में भी होता है एंड देन इसके बाद अगस्त में भी होता है। सो अगर आपने जनवरी का गलती से मिस कर दिया है देन आप अगस्त वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इंटर्न एंड फुल टाइम दोनों ही ऑफर्स मिल जाते हैं एंड अगर आप अपने कॉलेज के 3rd ईयर या फाइनल ईयर में हो तो ही आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके अंदर आपका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होगा 1 लाख रुपीज एंड जब आप फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाओगे या फिर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करोगे देन आपका सीटीसी होगा 24 लाख रुपीज। गोल्डमैन सैक्स की अगर हम इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें देन इसके अंदर सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है जिसके अंदर काफी अच्छे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आपका एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड होता है जो प्योरली डीएसए बेस्ड होता है एंड देन फाइनली आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जो अगर आप क्लियर कर लो देन आप गोल्डमैन सैक्स के इंटर्नशिप या फुल टाइम ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आते हैं हमारी सेकंड कंपनी पर एंड दैट इज टीसीएस। टीसीएस 2 प्रोग्राम्स के थ्रू हायर करती है एंड दैट इज टीसीएस एनक्यूटी एंड टीसीएस कोड बीटा। एंड इसके अंदर आपको 2 प्रोफाइल्स ऑफर होती हैं, टीसीएस निंजा एंड टीसीएस डिजिटल। टीसीएस निंजा का जो पैकेज होता है दैट इज 3.5 लाख पर एनम एंड टीसीएस डिजिटल का जो पैकेज होता है दैट इज 7 लाख पर एनम। एंड इसके अलावा एक और प्रोफाइल होती है दैट इज ऑफ 11 लाख पर एनम। एंड इन प्रोफाइल्स को क्लियर करने के लिए आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए एंड आपकी डीएसए स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। डीएसए में अगर आपको बेसिक डीएसए भी अच्छे से आती है लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप, लिंक लिस्ट, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स भी अगर आपको अच्छे से आते हैं देन ऑल्सो आप टीसीएस का इंटरव्यू आराम से क्लियर कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनवरी मंथ। नाउ कमिंग टू फेब्रुअरी मंथ। फेब्रुअरी मंथ में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है दैट इज जीसॉक, गूगल समर ऑफ कोड। ये ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड इसके अंदर आपको ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कंपनीज कैसे सिलेक्ट करनी है, उनमें कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑन जीसॉक जिसके अंदर मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने एक्चुअली एक जीसॉक की ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करा है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका आई लिंक ऊपर अटैच कर दूंगा। जीसॉक में वैसे तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे आप 1st ईयर के हो, 2nd ईयर के हो, 3rd ईयर के हो, 4th ईयर के हो या फिर आप वर्किंग ही क्यों ना हो, आप जीसॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट यूजुअली 2nd एंड 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जीसॉक में एंड इसके अंदर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो वेरी करता है फ्रॉम $1000 टू $4000। देन इसके बाद हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम उबर। उबर का एक हैकाथॉन होता है बाय द नेम ऑफ उबर हैक टैग
एंड अगर आप इस हैकाथॉन में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आपकी टीम जीत जाती है, देन आपको उबर के अंदर इंटर्नशिप या पीपीओ के इंटरव्यूज मिल जाते हैं। एंड अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर लो, देन आपका उबर में सीटीसी होता है 35 लाख रुपीज। एंड इसके अंदर थर्ड एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेब्रुअरी मंथ। एंड अब हम बढ़ते हैं मार्च मंथ पे। मार्च मंथ में जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है, दैट इज फ्रॉम इन्फोसिस। इन्फोसिस के दो मेन प्रोग्राम्स होते हैं, हैक विद इन्फी एंड इन्फीटीक्यू। हैक विद इन्फी एक हैकाथॉन होता है एंड इन्फीटीक्यू एक कोडाथॉन होता है। एंड इसके अंदर सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। एंड अगर आप इस हैकाथॉन या कोडाथॉन को क्लियर कर लो, देन आपको इन्फोसिस से ही एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, जहां आपका सीटीसी होता है 7 to 8 लाख रुपीज। देन इसके बाद हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम ZS एसोसिएट्स। एंड इनके प्रोग्राम का नाम होता है कैंपस बीट्स, जहां पर सिर्फ थर्ड एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। एंड इसके अंदर आपको एक फुल टाइम ऑफर मिलता है फ्रॉम ZS एसोसिएट्स, जहां आपका सीटीसी होता है 13 लाख रुपीज। इनके इंटरव्यू प्रोसेस में दो मेन राउंड्स होते हैं। सबसे पहले एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन राउंड होता है, जिसके अंदर आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, गेस एस्टिमेट्स पूछे जाते हैं, एंड ऐसी ही बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। एंड अगर आप इसको क्लियर करते हो, देन आप फाइनली पहुंचते हो फेस टू फेस इंटरव्यू पर। एंड अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे, देन यू विल हैव अ फुल टाइम ऑफर इन योर हैंड फ्रॉम ZS एसोसिएट्स, जहां आपका सीटीसी होगा 13 लाख रुपीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्च मंथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक अमेजिंग कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, एंड दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स बाय इंटर्नशाला, जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स की है। एंड इस कोर्स के अंदर आप फ्रंट एंड स्किल्स सीखोगे, बैक एंड स्किल्स सीखोगे, डेटाबेस स्किल्स सीखोगे, एंड इसके साथ साथ AI स्किल्स भी सीखोगे, जो आज के टाइम पर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है। ये सारे स्किल्स सीखने के बाद आपको प्लेसमेंट रेडी भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपके रिज्यूमे पे काम होगा, आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम होगा, आपको मॉक इंटरव्यूज दिलाए जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाएंगे, जो आपके रिज्यूमे को आउटस्टैंड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। अमेजिंग, राइट? बट इससे भी ज्यादा अमेजिंग है इनका गारंटीड प्लेसमेंट। इंटर्नशाला का ये कोर्स गारंटी लेता है कि ये आपकी प्लेसमेंट 3 to 10 लाख के पैकेज में डेफिनेटली करवा देगा। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ, देन ये आपको 100% रिफंड भी देंगे। इंटर्नशाला के पास अपना एक कंपनीज का पूल है, जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग कंपनीज हैं, लाइक उबर, पेटीएम, एनवीडिया, डेलॉयट एटसेट्रा। एंड जब आप प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे, देन आपको इन सारी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप इन सारी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट टेस्ट दे पाओगे एंड इनके इंटरव्यूज में अपीयर हो पाओगे। एंड अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, अपने स्किल्स पे अच्छे से काम कर रखा है, देन आप इन कंपनीज के इंटरव्यूज आराम से निकाल लोगे। एंड इस कोर्स की कंप्लीट होने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वन फ्रॉम इंटर्नशाला, जो कि ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज रिकॉग्नाइज करती हैं, एंड सेकेंड फ्रॉम NSDC एंड स्किल इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है एंड हाईली वैल्यूएबल भी है। सो ये कोर्स आप सबके लिए काफी अमेजिंग है। एंड अगर आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगता है, देन मैं इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड एनरोल इन दिस कोर्स। एंड अब वापस आते हैं हमारी वीडियो पर, एंड अब हम बढ़ते हैं अप्रैल मंथ पर। अप्रैल मंथ में हमारी 2 मेन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम लिंक्डइन, जो डायरेक्ट हायरिंग करती है, एंड यहाँ पर सिर्फ सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं फॉर इंटर्न और फुल टाइम ऑफर्स फ्रॉम लिंक्डइन। अगर आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होते हो, देन आपका स्टाइपेंड होता है 1 लाख रुपीज। एंड अगर आप फुल टाइम ऑफर के लिए सिलेक्ट होते हो, देन आपका सीटीसी होता है 45 लाख रुपीज। एंड इसके बाद हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस, जो एक हैकाथॉन कंडक्ट करती है बाय द नेम ऑफ मेकाथॉन। इसके अंदर सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, एंड ये आपको इंटर्नशिप और फुल टाइम ऑफर्स प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अप्रैल मंथ। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ पर, दैट इज मई में हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी आती है, एंड दैट इज फ्रॉम उबर। एंड इसके प्रोग्राम्स का नाम होता है C++ एंड उबर स्टार। इसमें सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, एंड ये आपको इंटर्न और फुल टाइम ऑफर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होते हो, देन आपका स्टाइपेंड होता है 1.5 लाख रुपीज। एंड अगर आप फुल टाइम ऑफर के लिए सिलेक्ट होते हो, देन आपका सीटीसी होता है 35 लाख रुपीज। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ पर, दैट इज जून। जून में हमारे पास 2 मेन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम सिस्को, जो एक कोडेथॉन कंडक्ट करती है ओनली फॉर इंटर्नशिप पर्पसेस। एंड अगर आप इस इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो, देन आपको सिस्को से एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है, जो कि आपके इंटर्नशिप के रिजल्ट के बेसिस पे ही डिसाइड होगा। एंड इसके बाद हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम विप्रो। विप्रो एक प्रोग्राम कंडक्ट करती है बाय द नेम ऑफ नेशनल टैलेंट हंट, जिसके अंदर सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। एंड अगर आप इस प्रोग्राम को क्लियर कर लेते हो, देन आपको विप्रो से एक फुल टाइम ऑफर मिलता है, जहां आपका सीटीसी होता है 3.5 to 5 लाख पर एनम। इसको क्लियर करने के लिए आपको अपने एप्टीट्यूड स्किल्स पे ध्यान देना है, अपने कोडिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे ध्यान देना है। ओके, सो ये थी कंपनीज जो जून मंथ में हायर करने वाली थी।
एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ पर, एंड दैट इज जुलाई। जुलाई मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है दैट इज फ्लिपकार्ट ग्रिड। ये फ्लिपकार्ट का एक एनुअल हैकाथॉन होता है। अगर आप इस हैकाथॉन को क्लियर कर लोगे, अगर आप इस हैकाथॉन में टॉप 3 पोजीशंस में आ जाओगे, देन आपको फ्लिपकार्ट से एक प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिल जाएगा, जिसको अगर आप क्लियर कर लोगे देन आपको फ्लिपकार्ट में एक फुल टाइम ऑफर मिल जाएगा, जहां आपका CTC होगा ऑफ 30 लाख रुपीस। ओके, एंड इसके बाद हमारी सेकेंड अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम DE Shaw, एंड इनके प्रोग्राम को कहते हैं असेंड एडुकेयर। इसके अंदर सिर्फ सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, एंड ये एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, जहां अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन आपका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है 50,000 रुपीज़। एंड इसके बाद अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आपके इंटर्नशिप का फाइनल इवैल्यूएशन काफ़ी अच्छा जाता है, देन आपको DE Shaw से एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जुलाई मंथ, एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ पर, एंड दैट इज अगस्त। अगस्त मंथ में 2 सबसे मेन अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम एटलासियन। एटलासियन अगस्त मंथ में एक प्रोग्राम निकालती है बाय द नेम ऑफ वुमेन इन टेक, जो स्पेसिफिकली सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ही एलिजिबल है। ये एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, एंड अगर आप इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को क्लियर करते हो देन आपको एटलासियन में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, जहां आपका स्टाइपेंड होगा ऑफ अराउंड 1.23 लाख। एंड इसके बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम गूगल। गूगल अगस्त मंथ में डायरेक्ट हायरिंग करती है फॉर फुल टाइम ऑफर्स। सो अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर अपने फाइनल ईयर में हो, देन आप इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। आप अगस्त मंथ में गूगल का करियर पेज काफ़ी एक्टिवली चेकआउट करना, एंड अगर आपको जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है देन उस अपॉर्चुनिटी के लिए या तो आप रेफरल ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रिक्रूटर से बात कर सकते हो, या फिर आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो। इन तीनों ही ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई जरूर करना। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में सिलेक्ट हो जाते हो देन आपको गूगल से एक फुल टाइम ऑफर मिलता है, जिसका CTC होता है 55 लाख रुपीज। ओके, सो अगस्त मंथ में ये 2 मेन अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, एंड इसे बिल्कुल मिस आउट मत करना। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ पर, एंड दैट इज सितंबर। सितंबर मंथ में जस्पे काफ़ी एक्टिवली हायर करती है। जस्पे का एक हायरिंग चैलेंज होता है विच इज़ अ कोडेथॉन, जो यूजुअली आपको अनस्टॉप पे मिल जाएगा। इसमें थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, एंड अगर आप इस कोडेथॉन को क्लियर करते हो देन आपको जस्पे से एक इंटर्नशिप प्लस PPO की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहां पे आपका इंटर्नशिप स्टाइपेंड होता है ऑफ 40,000 रुपीज़, एंड जो आपको PPO मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है, उसका CTC होता है 27 लाख रुपीज़। एंड इसके बाद हमारी सेकेंड अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम मिंत्रा। मिंत्रा का एक हैकाथॉन होता है बाय द नेम ऑफ हैकर रैम्प, एंड अगर आप इस हैकाथॉन में अच्छा परफॉर्म करते हो देन आपको मिंत्रा से एक प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसमें आपका एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड होता है, एंड देन उसके बाद फाइनली फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। एंड अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे देन आपको मिंत्रा में एक फुल टाइम ऑफर मिल जाएगा, जहां आपका CTC होगा 33 लाख रुपीज। देन आते हैं अक्टूबर मंथ पर। अक्टूबर मंथ में मॉर्गन स्टैनली काफी एक्टिवली हायर कर रही होती है। ये इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर्स के लिए कैंडिडेट्स ढूंढ रही होती है, जिसमें सिर्फ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्लियर करते हो देन आपका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है ऑफ 50,000 रुपीज, एंड आपके फुल टाइम ऑफर का CTC होता है ऑफ 25 लाख रुपीज। देन इसके बाद सेकेंड अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम EY, अर्नेस्ट यंग। EY एक हैकाथॉन कंडक्ट करती है बाय द नेम ऑफ EY टेकाथॉन, जिसके अंदर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इन तीनों ही ईयर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। एंड अगर आप इस हैकाथॉन को क्लियर करते हो देन आपको EY से एक प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिल जाता है। देन इसके बाद नवंबर मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है दैट इज गूगल स्टेप इंटर्न। ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, एंड इसे तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है देन आपका स्टाइपेंड होता है ऑफ 1 लाख रुपीज। एंड इस अपॉर्चुनिटी को क्लियर करने के लिए आपकी DSS स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके बाद हमारी सेकेंड अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम इंटूइट। नवंबर मंथ में इंटूइट डायरेक्ट हायरिंग करती है फॉर इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर्स। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं देन आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्लियर करते हो देन आपके इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड आपके फुल टाइम ऑफर का CTC होता है ऑफ 39 लाख रुपीज। ओके, सो ये थी नवंबर मंथ में आने वाली कंपनीज। एंड अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ की, दैट इज दिसंबर। दिसंबर में जो कंपनीज काफी एक्टिवली हायर करती है उनमें से फर्स्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट रोल्स के लिए भी हायर करती है, एंड उनका एक हैकाथॉन भी होता है बाय द नेम ऑफ फिक्साथॉन। इसके अंदर सिर्फ इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड इसीलिए सिर्फ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्लियर कर लेते हो देन आपके इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है
है ऑफ 1 लाख रुपीज एंड आपके फुल टाइम ऑफर का CTC होता है ऑफ 45 लाख रुपीज। देन इसके बाद दिसंबर मंथ में हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम Amazon। Amazon दिसंबर मंथ में 6 मंथ्स SD इंटर्न के लिए हायर करती है एंड इसके अंदर जो इंटर्नशिप है वो PPO बेस्ड होती है। मतलब अगर आपने अपनी इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करा, अगर आपकी इंटर्नशिप का फाइनल एवैल्यूएशन काफी अच्छा आया, देन आपको Amazon से प्री प्लेसमेंट ऑफर में मिल जाएगा एंड आप Amazon में ही अपना फुल टाइम रोल कंटिन्यू कर पाओगे। इसमें सिर्फ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्लियर करते हो, देन आपका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है ऑफ 80,000 रुपीज एंड आपके फुल टाइम ऑफर का CTC होता है ऑफ 40 लाख रुपीज। ओके, सो ये थी हमारी सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड आर एंटायर प्लेसमेंट कैलेंडर ऑफ 2025। आप हर एक मंथ में जो जो कंपनीज मैंने बताई हैं उन कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली ढूंढने लग जाना एंड जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी पे डायरेक्टली अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए या तो आप रेफरल ले सकते हो या फिर डायरेक्टली रिक्रूटर को कांटेक्ट कर सकते हो और आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो। ओके, इन तीनों स्टेप्स का ध्यान रखना एंड हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना। डोंट मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी। ओके, आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep preparing and be focused.